को जय मसीह की। और इस रात्रि के बेला में एक बार फिर से हम अपने अध्ययन क्लास में मत्ती रचित सुसमाचार में हम चौथे अध्याय में आगे बढ़ेंगे। और चौथे अध्याय में 23, 24 और 25 पद ये तीन हैं और उसमें हेडिंग दिया है तो यीशु रोगियों को चंगा करता है। इसके विषय में हम देखेंगे यीशु रोगियों को चंगा करता है। सबसे पहले कि हम इसके विषय में देखें, आइए हम यशायाह की पुस्तक को हम पढ़ लेते हैं, 53 अध्याय को। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। किसे? रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। किसको? निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी हम उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे धर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ न पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के धर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। और आगे हम क्या है? तो भी यहोवा को यही भाया कि वह उसे कुचले और उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन तक जीवित रहेगा। और आगे हम देखते हैं 53 अध्याय जो है ये परमेश्वर का वचन है। और जो हम आज देखने वाले हैं वह पहले से ही 700 वर्ष पहले ही यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी कर दी गई थी, जो आज हम देखने वाले हैं। चलिए, आज जो हमने 53 अध्याय में पढ़ा उन बातों को मैंने पहले स्पष्ट रूप से कहा, कुछ बातों को। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 23, 24 और 25 देखते हैं। क्या लिखा? यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता। किनके आराधनालयों में? उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों के हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों से जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। हालेलुया, हालेलुया। भीड़ की भीड़ उसके पीछे हुई। क्यों? क्योंकि यशायाह 53 अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया कि वो रोगियों को चंगा करने वाला है। और हमारे रोगों को कारण उस पर क्या पड़ी? उसको कोड़े, अब हमारे रोगों के कारण वो कोड़े खाया। और तीसरे पद में लिखा है वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। यशायाह ने 700 वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी इस दिन की, रोगियों को चंगा करना। हालेलुया, रोगियों को चंगा करना और जो पाप के दलदल में फंसे हुए हैं उन्हें निकालना। ये परमेश्वर के पुत्र का, प्रभु यीशु मसीह का यह काम था। सेवकाई का आरंभ किया उसने, चेलों को बुलाया और चेलों को प्रथम 4 चेलों को बुलाने के बाद में हमें यहाँ वर्णन मिल रहा है कि यीशु ने रोगियों को क्या किया? बहुत सारे रोगियों को, जो मिर्गी वाले हैं, जो अंधे हैं, जो लंगड़े हैं, जो लूले हैं और जो कुबड़े हैं और जो कोढ़ से पीड़ित हैं, जो शैतानिक शक्तियों से पीड़ित हैं और जो झोले के मारे हैं, उन सब को प्रभु यीशु मसीह के पास में लेकर के आए और वे सब चंगे हो गए। क्योंकि यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा था, प्रभु यीशु मसीह की उस वाणी को याद करो कि मैं व्यवस्था को लोप नहीं करने आया परंतु उसको पूरा करने आया। व्यवस्था की एक एक बातें प्रभु यीशु मसीह में आकर के पूरी हो रही हैं। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 10:38। प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि परमेश्वर ने वाचा किया था, अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा वाचा बांधा था, इसीलिए हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन हर एक बातों को क्या कर रहा है? यहाँ पे पूरी कर रहा है। चलिए, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया और भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था।
परमेश्वर उसके साथ था, क्योंकि बपतिस्मा के समय में हमने देखा, क्या देखा बपतिस्मा के समय में, कि प्रभु परमेश्वर ने कहा कि जब पवित्र आत्मा कबूतर पे नहीं उतरी, तब कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि वो अपने पिता के काम को अच्छी तरीके से करना जानता है। हालेलुया। उसने पिता के काम को किया, और परमेश्वर की इच्छा थी कि वो शैतान के हर एक, क्या है, जो शैतान के सताए हुए उनको परमेश्वर के पास ले आए, उनका जीवन बदल दे, और प्रभु वो काम करना शुरू कर दिया। लोग जो शैतान में पड़े हुए थे, शैतानिक शक्तियों से, बंधनों से फंसे हुए थे, बंधनों में, उन सबको मुक्त करता चला गया। और कहाँ? गलील में फिरता हुआ आराधनालय में उपदेश देता रहा, और आसपास के हर एक जगह में क्या करता रहा? वो सुसमाचार का प्रचार करता रहा। और सुसमाचार तो वो खुद ही था, लेकिन उसका वो प्रचार करता रहा, परमेश्वर के लिए के अंत के दिन का प्रचार करता रहा। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, इसका प्रचार वो करता रहा। और हम देख रहे हैं कि उसने यशायाह 53 अध्याय के एक एक वाणी को, एक एक वचन को यहाँ पे पूरी कर रहा है। हमारा परमेश्वर वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो कभी नहीं भूलता। जो उसने हमसे वाचा बांधा है, वो वाचा पूरी होकर के ही रहती है। गीत गाते हैं ना, उसका एक वादा है और वो निभाएगा, मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा, मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा, मुझको साथ ले जाने यीशु आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, उसका एक वादा है और वो निभाएगा। देखिए, परमेश्वर ने वादा किया है और वो निभाता चला जा रहा है। परमेश्वर ने वादा किया था कि वो जो आने वाला है उससे रोगी जो हैं वो चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माएं हैं जो भाग जाएंगे, और बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा और चंगाई मिल जाएगा। क्योंकि उसी के कोड़े खाने से, जब वो कोड़े उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस जगत में प्रभु आया ताकि इन हर एक बातों को पूरा करे, और हम यहाँ देख रहे हैं परमेश्वर के वादा को पूरा होते हुए। कितने ही आनंद की बात है, और कितनी ही धन्यता की बात है कि हमको यहाँ पे एक ऐसी चीज को, एक ऐसे बात को होते हुए देख रहे हैं जो वचन में लिखी हुई है। जब हम वचन के चिन्हों को, जब हम वचन के बातों को देखते हैं, जब मैं देखता हूं, जब अंत का दिन निकट है और महामारी आ रही है, तो मैं देखता हूं, मैं महामारी से बिल्कुल भय नहीं खाता। मैं महामारी को देख करके और आनंदित होता हूं। भले मैं इस महामारी में मर जाऊं प्रभु, लेकिन मैं आनंदित हूं। क्यों? क्योंकि अंत का दिन निकट है और मैं इस दुनिया में कुछ करूं ना करूं, लेकिन वहां जाकर के तेरी महिमा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, मैं इस दुनिया में और जिंदा रहूं ना रहूं, लेकिन प्रभु मुझे आनंद है कि जब महामारी आएगी तो मैं उसे गले लगा लूंगा। क्यों गले लगा लूंगा? क्योंकि वो तुझसे मुलाकात कराने का दिन होगा, वो अंत का दिन होगा। हालेलुया। ये चिन्ह है अंत के दिन का, और प्रभु ने जो वादा किया है वो निभाता चला गया। परमेश्वर ने जो वादा किया है वो निभाता चला गया। रोगी चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं दूर हो रही हैं। चलिए, कुछ स्थल है जो हम और पढ़ेंगे, मेरे साथ में देखेंगे। लूका 7:22 निकालिए, तो वहां क्या लिखा है। चलिए, अब कुछ वचनों को हम देखने वाले हैं। लूका 7:22 वहां लिखा है, और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए। हालेलुया। क्या देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आने से? अरे जाके यूहन्ना बपतिस्मा दाता से कहो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और कोढ़ी शुद्ध होते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं। हालेलुया। वो दिन आ गया है कि परमेश्वर अपने वाचा को पूरा करे, और हम उसको पूरा होते हुए देख रहे हैं। चलिए, लूका 4:15 भी देख लेंगे। वह उनके आराधनालय में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे। आराधनालय में उपदेश करता रहा। हालेलुया। वह आराधनालयों में उपदेश देता रहा। तो आराधनालय क्या था? परमेश्वर का स्थान। अब बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है वो विश्राम दिन को नहीं मनाया करते थे, वो तो चेले वैसा किए वैसा किए, और विश्राम दिन के दिन वो तो कहीं जाते थे। मैं आपको बता दूं कि विश्राम दिन के दिन आराधनालय लगाया जाता था, और उस आराधनालय में यीशु क्या होता था? शामिल होता था। हालेलुया।
उस आराधनालय में यीशु क्या करता था, वहां शामिल होता था और हर एक आराधनालय में वो उपदेश दिया करता था। क्योंकि देखिए वो सम्माननीय व्यवस्था का जानने वाला था। वो क्या करता था, उपदेश देता था और राज्य का सुसमाचार, किसके राज्य का, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का वो क्या किया करता था, प्रचार किया करता था। और लोगों की हर प्रकार की बीमारी, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे कैंसर हो, कोढ़ हो, दुष्टात्मा से ग्रसित हो, लंगड़े हो, अंधे हो, लूले हो, बोल नहीं सकते हो, कुछ भी हो, कुबड़े हो, और बड़े बड़े चाहे से पीड़ित हों और बहुत बड़े बड़े बीमारियों से भी क्यों ना पीड़ित हों, प्रभु हर एक प्रकार की बीमारियों को क्या करता रहा, चंगा करता रहा। चलिए प्रेरितों 20-25 में देखिए क्या लिखा है। प्रेरितों 20:25 क्या लिखा है भाई। 20:25 में परमेश्वर का वचन, अब देखो मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा मेरा मुंह फिर ना देखोगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझे फिर ना देखोगे। मैं तो सिर्फ परमेश्वर के वचन का सुसमाचार का क्या कर रहा हूं, प्रचार करता हुआ घूम रहा हूं। चलिए लूका 2:2 में देखिए तो क्या लिखा हुआ है। लूका 2:2 में लिखा हुआ है, यह पहली नाम लिखाए उस समय हुई जब सीरिया का हाकिम था। देखिए अब ये कुछ नगरों के विषय में लिखा हुआ है, क्योंकि चौथे पद में हम सीरिया देश में उसका यश फैलता हुआ देख रहे हैं। तो देखिए मत्ती 8:16 में और 28:9 मत्ती 8:16 और 28, और वहीं 9:32 और 12:22 15:22, मरकुस 1:32 और 5:15, मत्ती 17:15, मत्ती 8:6 9:2 और मरकुस 2:3। इन सभी विषयों को हम देख लेंगे तो सीरिया के विषय में हमको पता चलता है ना। और आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहां कहां फैल रहा है। चलिए गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम, कहां कहां, गलील, दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से बहुत सारी भीड़ उसके पीछे होली। क्यों होली, क्योंकि उसने परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना आरंभ कर दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसका प्रचार फैलता गया, उसका प्रचार कभी नहीं रुका। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक ऐसी धधकती हुई भट्ठी, एक ऐसी धधकती हुई आग है जो फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है। और लोगों ने जब सुना कि वो चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं जो यशायाह भविष्यद्वक्ता ने लिखा है, जो हमारे पुराने नियम में, पुराने समय में जो भविष्यवाणियों की पुस्तकों में लिखा है वो पूरा हो रहा है, और जब वो सुने तो उसके पास में चले आए। आज भी ऐसे हो रहा है। बहुत थक हार जाते हैं लोग, बहुत थक हार जाने के बाद में मेरे पास में अधिकतर बहुत बार ऐसा फोन आता है, क्योंकि मेरी जो सेवा है वो पीपरकुटी कलीसिया के साथ साथ में मैं स्वतंत्र रूप से भी सेवा करता हूं, और प्रभु के बहुत और जो जरूरतमंद लोग हैं उनके घरों में, उनके स्थानों में जा करके सुसमाचार का प्रचार करना, और उसके बाद में उनकी परेशानियों को प्रभु यीशु मसीह के पास में लेकर के आना। और कुछ लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित होते हैं, उनको प्रभु के नाम से चंगाई देना, और ये सब कुछ है ना, उनके घरों में जाकर के प्रार्थना करना और आराधना लगाना, ये सब कुछ एक स्वतंत्र सेवा के रूप में भी मैं करता हूं, और ऑनलाइन बाइबल क्लास भी आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये सब कुछ क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। ये जो पूरी भविष्यवाणी हो रही है, जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में, जो अन्य अन्य ग्रंथों में लिखी हुई है कि वो हमारे क्या करेगा, रोगों को उठा लेगा। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे रोगों को उठाने के लिए क्या है, आज खड़ा हो गया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्रभु रोगियों को चंगा करता फिरा। क्यों? क्योंकि उसमें सामर्थ्य थी। मेरे प्रियो, आज अपने जीवन में सामर्थ्य को भरें और इस बात को देखें, चाहे कितनी भी अंधकार हो, कितना भी बड़ा से बड़ा पहाड़ जैसा बीमारी हो, सब कुछ प्रभु ने क्या कर दिया, मनुष्य के जीवन से दूर कर दिया। वो दूर करता हुआ अलग अलग स्थानों में वो घूमता रहा, फिरता रहा, और वो प्रचार करता रहा। और प्रचार के साथ साथ में बहुत सारे लोग हैं जो उसके पास में आते रहे और चंगाई पाते रहे। हमारा काम, जो हम सुसमाचार के प्रचार में शामिल हुए हैं, जो ऑनलाइन बाइबल क्लास में है, हमारा काम क्या है? उसी का प्रचार करना है जो यशायाह भविष्यद्वक्ता ने
कहा, उसी का प्रचार करना है जो प्रभु यीशु मसीह कर रहा है, उसी को हमें लोगों को दिखाना है, उसी को रास्ता देना है। गलत रास्ता कभी मत दीजिए। बहुत सारे लोग, मैं एक सीधी सी बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे जैसे पासवान है ना, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि आप अपना दशमांश दीजिए तो प्रभु आपको आशीष देगा। मैं मानता हूं दशमांश देने से प्रभु आशीष देगा, लेकिन वो दशमांश क्यों आपको ही क्यों जाना चाहिए या मुझे ही क्यों मिलना चाहिए? वो दशमांश गरीब दुखी अनाथों को भी मिलना चाहिए, है ना। और दशमांश से क्यों, उससे ज्यादा मिलना चाहिए। हालेलुया। जो कि प्रभु ने वैसा ही किया। तुच्छ, निकम्मे और दुष्ट और मूर्ख लोगों को चुना कि वो उनकी सेवा करें, वो उनको छुटकारा दे। तो हम क्यों नहीं चुनते? हम बड़े बड़े स्थानों को क्यों चुनते हैं? हम चुनते हैं कि हमें पौल दीनकरण के यहाँ दान देना है, प्रार्थना भवन, प्रेयर टावर में हमको दान देना है। हम गरीब दुखी अनाथ को क्यों नहीं चुनते? हमारे प्रभु ने कोढ़ियों को, दुखी मूर्खों को, तुच्छों को चुना। अरे हम जो बड़े बड़े लोगों को चुनते हैं, छोटे लोगों को चुनिए। हालेलुया। छोटे लोगों को चुनिए, अपने भेंट देने के लिए छोटे लोगों को चुनिए, छोटे स्थान को चुनिए, ताकि वहां उन्नति हो, वहां के लोग जो गरीब दुखी अनाथ हैं वे लोग क्या हो, आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने चुना किनको? जो कुछ भी नहीं थे। वो आराधनालयों में गया, मंदिर में, बड़े भवन में नहीं गया, छोटे छोटे आराधनालय में गया और वो सुसमाचार का प्रचार करता रहा और अंत के दिन का प्रचार करता रहा। वो छोटे छोटे जगहों को प्रभु यीशु मसीह जब जन्म लेकर के आया तो उसने किसको चुना? प्रभु यीशु मसीह ने किसको चुना? उसी स्थान को चुना। किसी स्थान को चुना? उसी स्थान को चुना, बहुत छोटे से स्थान को। किसके? गौशाले के चरनी को, एक छोटा स्थान चुना। हम क्यों बड़ा चुनते हैं? छोटा चुनिए। प्रभु सब कुछ करता चला गया, हम बताएं लोगों को कि हमारा प्रभु सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हम ऐसे ही बढ़ते चले जाएं, ऑनलाइन क्लास में ऐसे शामिल होते चले जाएं, शेयर करते चले जाएं, ताकि और लोगों तक यीशु समाचार का प्रचार, जो सीखने का अभियान चल रहा है, वे और लोग भी सीख सकें। और जितने लोग 20-22 लोग, 23 लोग जो जुड़ रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही आप सीखते चले जाइए। अगर आप 22-23 लोग भी हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, प्रभु यीशु मसीह के स्टूडेंट हैं, और आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सीखिए और वचन को एक आग के समान प्रचार करिए। आप सभी को जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद।